एक ऐसा खूबसूरत गांव जो कि मकर और फरेब से भरा हुआ था, जहां पर राज एक डांसर चुड़ैल का था। गांव वाले इस बात से सबको बेखबर रखते थे। खूबसूरत गांव जहाँ पे बच्चे आते हैं, स्टूडेंट जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए एक प्रैक्टिकल करना होता है। यहाँ पर ये वुड एरिया जो कि रिस्ट्रिक्टेड होता है, यहाँ पे कोई भी नहीं जाता और उन्होंने सबको ही यहाँ पे जाने से मना किया होता है। यहाँ की डांसर चुड़ैल स्नेक की सूरत में यानी सांप की सूरत में होती है और वो अपना शिकार पसंद कर चुकी होती है। ये अंकल जो कि सबके हेड होते हैं और यही बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं और बच्चों को सारा रास्ता बताते हैं। स्टूडेंट को ये टास्क मिलता है कि यहाँ पे पानी की किल्लत है और आप सबने मिलकर यहाँ पे ऐसा ब्रिज या पुल बना देना है, पुल को दरिया से अटैच कर देना ताकि लोगों को पानी की किल्लत ना महसूस हो। स्टूडेंट आते हैं और आगे देखते हैं कि गांव पे हमारा ये टास्क है, वो बहुत हैप्पीली ये 6 स्टूडेंट आ जाते हैं, जिसमें 6 में से 3 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। रास्ता आगे तंग होता है, गाड़ी नहीं जा पाती, इसलिए वहाँ पे इनको बाइक्स लेने के लिए आती हैं। 6 बाइक्स आती हैं, इस पर बैठ के ये लोग सब के सब गाँव में चले जाते हैं। बाद में वही अंकल इन्हें सारी जगह का विजिट करवाते हैं और बताते हैं कि गांव में कैसे रिवर और आप इस पुल को अटैच कर सकते हैं जिसमें लोगों को सुख हो। यहाँ पे बिजली नहीं है, इसलिए रात को आपको रोशनी आग से इस्तेमाल करना होगी और इसके अलावा यहाँ पे वॉशरूम के लिए भी आपको ज़रा दूर दराज जाना होगा। लड़के दरिया का इस्तेमाल करेंगे, लड़कियों के लिए एक हट बना हुआ है, वहाँ पे वो जा सकती हैं। क्या स्टूडेंट सारी चीज़ का विजिट करते हैं। उसके बाद ये लड़की जिसका नाम नूर है, इसको कुछ ना कुछ दिखाई देता है। ये पहले भी विजिट करती है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और अभी से उन्हीं लड़कियों के पीछे से एक मॉन्स्टर देख रहा होता है। वो घबरा तो जाती है लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। उन्होंने उस रास्ते से पहले कुछ पूजा की चीज़ें यानी कि कुछ जादू की चीज़ें पड़ी होती हैं वहाँ पर। उस विजिट के दौरान वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया दिखाता है कि उस जगह पे नहीं जाना जहाँ पे लकड़ियों का वुड्स का एरिया है, और फिर वो आगे आते हैं तो उन्हें कब्रिस्तान दिखाई देता है। वो देखते हैं कि सारी कब्रें काले कपड़े से कवर हैं। वो कहते हैं इसका क्या मतलब है, तो वो अंकल उन्हें बताते हैं कि 10 साल से छोटे बच्चों की कब्र है, इसलिए इसको ऐसे कवर किया हुआ है, कोई ख़ास बात नहीं है। वो उसे किसी बात का अंदाज़ा नहीं लगाने देते। रात को सो जाते हैं तो इसके सर पर, नूर के सर पर कोई हाथ फेरता है, लेकिन वो किसका होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। आगे अगले दिन वो लोग नहाने के लिए एक हट में जाती हैं जिसमें विद्या और नूर दोनों जाती हैं। नूर पहले जाती है और विद्या बाहर होती है। नूर जब नहाने जाती है तो उसे वहाँ पे किसी की मौजूदगी महसूस होती है और वो वही मॉन्स्टर होता है। वो आंखें बंद करके बहुत ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती है और चिल्लाती है, लेकिन विद्या बाहर उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती। इसकी वजह ये होती है कि विद्या को बाहर गाना सुनाई दे रहा होता है और वो नूर की आवाज़ देती है, लेकिन नूर का रिस्पॉन्ड उस तक नहीं जा रहा होता है, ना ही नूर को विद्या की आवाज़ आ रही होती है। जब वो बहुत ज़्यादा पढ़ के नीचे से मिट्टी पकड़ के उस मॉन्स्टर के चेहरे पर फेंकती है तो वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है, जिसके बाद वो नहाए बगैर ही बाहर चली जाती है। एक्चुअली ये डांसर ही होती है जो नूर को मॉन्स्टर की शक्ल में नज़र आती है और आगे विद्या जब नहाने जाती है उसको डांसर की ही शक्ल में नज़र आएगी। इसकी वजह यह है कि जिसे वो पसंद कर चुकी होती है वो विद्या ही होती है जिसका वो शिकार करना चाहती है। नूर सेफली बाहर तो आ जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। आखिर में विद्या की बारी होती है। विद्या अंदर जाती है और नहाना शुरू करती है। उससे पहले उसे भी महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है। जब वो देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। खैर वो अपना नहा ही रही होती है कि उसको वहाँ पे कदमों की आहट और उसको उन्हीं बंद आँखों में कुछ महसूस होता है कि वहाँ पर कोई है। डांसर ने विद्या को पसंद किया होता है अपना एज अ शिकार, इसी वजह से वो विद्या को अपनी असली रूप में नज़र आ रही होती है, जबकि इसको मॉन्स्टर भी। नूर जब बाहर से देखने की कोशिश करती है कि अंदर क्या हो रहा है तो उसे पता चलता है कि दरअसल स्नेक ही है, यानी सांप की सूरत में है और वो मॉन्स्टर की सूरत में नूर को नज़र आती है। लेकिन डांसर जो कि उसका लुभाने वाला अंदाज़ है या शक्ल है, उससे वो अपने शिकार को नज़र आती है और शिकार उसका विद्या ही होती है। खैर विद्या उसको एकदम देखना शुरू करती है, लेकिन जब वो अपने चेहरे से बाल हटाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और बात ख़त्म हो जाती है। खैर नूर वो सब देख लेती है और वो बाहर डर चुकी होती है और विद्या इतने में बाहर आ जाती है, बात ख़त्म हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताती। रात अंकल जब बैठे होते हैं उनके पास एक आदमी होता है। वो आदमी दरअसल मंबा होता है जो कि इन मॉन्स्टर को और इन चीज़ों को जानता होता है। मंबा के पास अंकल बैठे होते हैं तो उस दौरान नूर आती है। नूर आके अंकल को बताना चाहती है और बताती है कि वहाँ पर मुझे जब से मैं आई हूँ मुझे यहाँ पे चीज़ें फ़ील हो रही हैं और चीज़ें दिखाई देती हैं। इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता। मैं स्पिरिचुअली इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मुझे सब नज़र आता है और मैं अब क्या करूँ। मंबा खैर उसके आगे कॉफ़ी बढ़ा देता है और उसको कॉफ़ी देता है।
वो कहती मैं कॉफ़ी नहीं पीती, लेकिन मम्बा उसे फोर्स करता है कि तुम एक सिप लो तो सही। जब वो कॉफ़ी पीती है तो कॉफ़ी उसे मीठी महसूस होती है। ये भी डिटेल बाद में मम्बा आपको समझाएगा। खैर मम्बा ये देखकर फ़ौरन एक जानवर पकड़ता है, मुर्गी, और उसको ज़िबा करके अपनी पूजा वाली जगह पर रख देता है। पूजा मतलब कि जहाँ पे उन्होंने जादू टोने का कुछ सामान रखा होता है। ये वही पूल है जहाँ पे उन्होंने सारा दरिया से अटैच करना होता है। खैर वो वहाँ पर खड़े होते हैं और वो उसे बताता है कि वो तुमसे नाराज़ है क्योंकि तुम उसे लेके आई हो। मम्बा उसे ये कहता है, जिससे नूर पूछते हैं कि मैं किसे लेके आई, मुझे नहीं पता, हम तो सिर्फ स्टूडेंट आए हैं। उतने में वो जो जानवर होता है, मॉन्स्टर, वो जानवर पकड़ लेता है। लेकिन मम्बा के पीछे ये खातून होती है जो उसके सर पे भी हाथ फेरने वाली भी यही थी, और ये मॉन्स्टर उसकी दादी हैं एक्चुअली में। खैर उसके बाद नूर को सांप दिखाई देते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। रात के वक्त फिर से उसकी दादी आके मॉन्स्टर की सूरत में उसे प्यार कर रही होती हैं क्योंकि वो उसको सेफ और साउंड देखना चाहती हैं। नूर को तो प्रोटेक्शन मिल जाती है और नूर उसके बाद बच जाती है। इसके बाद नूर को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने विद्या सांप के साथ लिपटी हुई और सांप को बहुत ज़्यादा प्यार करती हुई उसके सामने खड़ी है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि विद्या से छोड़ो, ये सांप है, लेकिन विद्या कुछ भी नहीं सुनती है। लेकिन सब नूर का ख्वाब होता है, नूर ख्वाब में ही चिल्ला रही होती है। दूसरी तरफ विद्या एक्चुअली में उठती है और वो देखती है कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे वो बाहर जाती है वो देखती है कि नूर बिल्कुल पोजेस्ड हालत में खड़ी है। वो नूर को उठाना चाहती है और बुलाना चाहती है, लेकिन नूर उसके सामने इस तरह झुकी होती है जैसे वो कोई डांस शुरू करने वाली है। अचानक नूर अपना चेहरा ऊपर करती है और नूर डांस करने लग जाती है। उसके चेहरे पे सांप की शक्ल के और सांप की स्किन के कलर के निशान भी पड़े होते हैं और उसकी आंखें भी सांप जैसे हुई होती हैं। तो उसे यही लगता है कि डांसर उसे पोजेस कर चुकी हुई है। खैर नूर अपना डांस करके वहाँ पे रुकती ही नहीं है। विद्या बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और नूर को पुकारती है, लेकिन नूर नहीं रुकती है। लेकिन वो सिर्फ उसका इल्यूजन होता है, नूर एक्चुअली में वहाँ पे नहीं होती है। वो इतना चिल्लाती है और इतना बुरे हालों में साथ साथ उसके इधर उधर घूम रही होती है और नूर को देख रही होती है कि दूसरे दोस्त भी जो वाइड होते हैं वो देख के एकदम परेशान हो जाते हैं कि कैसी आवाज़ हो रही होती है, क्योंकि लड़कों को तीनों को अलग रूम मिला होता है, लड़कियों को अलग रूम मिला होता है। फिर उनका फ्रेंड जो कि वायु है और ये भीम है, वायु आके फ़ौरन देखता है कि क्या हुआ है और वो विद्या को बचाता है। विद्या को होश में ला के वो कमरे में लेके जाते हैं। वायु उसे जब रूम में लेके जाता है और बाकी फ्रेंड्स को भी बुलाता है कि देखिए इसे क्या हुआ है, वो सब इसे बैठाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन विद्या सिर्फ रो रही होती है और कुछ भी नहीं कहती है। खैर उसके अलावा वायु के साथ जो भीम दिखाया गया है, भीम एक दिन वुड वाले एरिया में चला जाता है जहाँ पे जाना मना होता है, तो उसके पास से बहुत ज़्यादा वियर्ड महसूस करवाता है सबको, किसी से सही बात नहीं करता। खैर ये सब शोर सुन के विद्या का आयु भी उठ जाती है और वो बाहर जाती है कि आखिर क्या हुआ है, और नूर भी उठ जाती है। वो सारे इलाके से अंदर लटाते हैं। उसके बाद सुबह के वक्त आंटी को पता चलता है कि ये पोजेस हुआ है, तो वो अपनी सारी स्पिरिचुअल चीज़ें ला के वहाँ पर रखती है, आग जलाती है और सुबह सुबह वहाँ रख के चली जाती हैं कि दिन होते ही मॉन्स्टर से हम बच सके। उसके बाद मम्बा आता है और वो 3 कॉफ़ी बना के लाता है। उसकी कॉफ़ी ख़ास होती है क्योंकि उसकी कॉफ़ी जिसको मीठी लगे उसके पीछे मॉन्स्टर होता है और जिसको कड़वी लगे वो बिल्कुल आज़ाद होता है, मतलब कि उस पर कोई ऐसा साया नहीं है। खैर वो कॉफ़ी सबको देता है, जिसमें आयु और वायु तो बच जाते हैं, उनको कॉफ़ी कड़वी ही लगती है। लेकिन जब वो ये बात विद्या को कहता है, विद्या पहले तो मना करती है, लेकिन विद्या को जब वो कॉफ़ी पिलाता है तो कॉफ़ी उससे मीठी लगती है और वो पूरी की पूरी कॉफ़ी ख़त्म कर देती है, जिससे मम्बा को पता चल जाता है कि जो भी है मॉन्स्टर वो अब इसके पीछे है और नूर आज़ाद है। इसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद विद्या भी वहाँ से जाती है और जाके अंकल से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसा क्या है कि मुझे कॉफ़ी मीठी लगी है और इन सबको कड़वी लगी है। तो वो अंकल उसे फिर समझाते हैं कि तुम्हें एहतियात करनी होगी और यहाँ पे अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि मॉन्स्टर अब तुम्हारे पीछे है। खैर वो इस बात को समझ तो लेती है, परेशान हो जाती है। उसके बाद वो उनका रूम शिफ्ट कर देते हैं और नई जगह पे दे देते हैं और वहाँ पे भी तीनों बॉयज़ अलग और तीनों गर्ल्स अलग होती हैं। भीम जो कि उनका एक फ्रेंड है, जो कि हमेशा आने के बाद से बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करवा रहा होता है, बहुत ज़्यादा अजीब भी फील कर रहा होता है और लोगों से भी बात करना बंद कर देता है। अपना फ्रेंड से बात करता है, अपने कमरे में गायब रहता है, उसके कमरे से किसी औरत की आवाज़ आती होती है और इसके अलावा वो रात को भी कहीं जाता है। वो उसी वुड एरिया में जाता है जहाँ पे जाने से सबको मना किया होता है। उसके बाद विद्या को जब होश आता है, वो विद्या को पानी पिलाते हैं। विद्या तब भी रो रही होती है। उसको जब पानी पिलाया जाता है तो वो देखते हैं कि विद्या का पानी पीने के बाद फ़ौरन ही गले में कुछ महसूस होता है कि जैसे कुछ फंस रहा है। जैसे वो हाथ डाल के निकालने की कोशिश करती है तो उसके मुँह से बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं। उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो भी उल्टियाँ करने लग जाते हैं। ये हालत देख कर के उसके मुंह से बहुत ज़्यादा
बालों का गुच्छा निकलता है, जिसकी वजह से विद्या को एकदम सांस आना भी बंद हो जाता है। जैसे वो नॉर्मल होती है वो फिर से बहुत बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर मम्मा और अंकल तो उसे वार्न कर चुके होते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो अपने आप को बचाए कैसे और अपनी प्रोटेक्शन किस तरह करे। इस तरह अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह नूर देखती है कि आयु और भीम एक दूसरे से किसी बात पे झगड़ा कर रहे हैं। आयु बैठी होती है और भीम उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि विद्या के बैग में रख दो, लेकिन तुमने विद्या के बैग में नहीं रखा। जिसके बाद आयु कहती है कि मैंने सोचा कि मैं अपने पास रख लेती हूँ, मुझे याद नहीं रहा, वो मेरे से गुम गया। वो इस तरह बहाने बना रही होती है, जिसके बाद भीम गुस्सा करता हुआ वहाँ से चला जाता है। नूर को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन वो इन दोनों पर नज़र रखना शुरू कर देती है। विद्या रागते वक्त उसे बहुत ज़्यादा छन और डांस की आवाज़ आती है, जिसके बाद वो उठती है और देखती है कि उसके कमरे में सांप होता है। गांव वाले भी सब आ जाते हैं और दिखाया जाता है कि गांव में सब बड़ी उम्र के ही लोग होते हैं, कोई यंग नहीं होता। इसका मतलब है कि ना कोई बच्चा होता है, ना कोई इन्हीं स्टूडेंट की उम्र का कोई इंसान होता है, जिसे ये बच्चे फील कर चुके होते हैं। खैर सांप से तो बच जाते हैं वो। उसके बाद ये फ्रेंड्स प्लान करते हैं कि सुबह कोई 2 फ्रेंड्स जाएंगे और जाके बाज़ार से शॉपिंग करके आएंगे और जो सामान उन्हें चाहिए वो उसे इस्तेमाल करेंगे। शॉपिंग के दौरान जब वो शॉपकीपर को बताते हैं कि हम उस वुड्स वाले गांव से आए हैं, तो वो उसे वार्न करता है कि आपको वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे लोग भी अजीब है, वहाँ पे कुछ साया भी है, तो आप लोग वहाँ से जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। वो लोग ये बात सुनने के बाद सीरियस तो होते हैं, लेकिन रात हो जाती है उन्हें वापस आते आते। वो बाइक पे दोनों वापस आ रहे होते हैं कि वापस आते हुए उसकी बाइक ख़राब हो जाती है। पेट्रोल तो उसमें होता है लेकिन वो चल नहीं रही होती है। वायु अब कहता है कि ये वुड्स वाला एरिया जहाँ पे रहना तो मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ से अब कैसे निकला जाए। वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। विद्या के डरने की वजह से आयु कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ से कोई रास्ता तलाश करेंगे। सामने उन्हें एक एजेड आदमी नज़र आता है। वो कहता है यही हमारी बाइक सही करके देगा। वो एक फनी आदमी होता है, इसलिए उसे फील ही नहीं होता कि यहाँ पे कोई डरना भी है। खैर वो उस आदमी को कहता है कि मेरी बाइक ख़राब हो गई। वो आदमी इशारा करता है, 2 और लोग आ जाते हैं, आग पकड़े हुए उन्हें रास्ता भी दिखाते हैं और उनकी बाइक भी ठीक करने के लिए ले जाते हैं। और वो बताता है कि यहाँ पे पार्टी हो रही है जहाँ पे खाना पीना भी है, तुम जाओ और पार्टी एंजॉय करो। वो देखते हैं कि वहाँ पे सेटअप लगा हुआ है, रोशनियाँ जल रही हैं, सब डांस कर रहे हैं, पीछे म्यूज़िक भी चल रहा है और वहाँ पे खाने पीने के लिए भी पूरा मेज़ सजा हुआ है। वायु ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है और खाना खाने लग जाता है। उधर एकदम वही डांसर आती है जो कि उसे नहाते हुए नज़र आती है। विद्या उसे पहचान लेती है, लेकिन वो नज़रें चुराने लग जाती है जैसे मुझे कुछ नहीं पता। वो डर भी जाती है और वो कोशिश करती है कि यहाँ से जल्दी जल्दी निकले। वायु खा रहा होता है और वो जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन आदमी से कहता है कि तुम ये पत्ता पकड़ो, इसमें सारा अपना सामान पैक करो, जो जो खाना है ले जो तुम अपने साथ। वो खुशी से सब पैक करता है। डांसर डांस करते सिर्फ विद्या को देख रही होती है। विद्या कहती है जल्दी से पैक करो सामान और चले यहाँ से। वो वहाँ से निकल जाते हैं। आखिरकार उनकी बाइक ठीक हो जाती है और वो डांसर को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। जैसे वो लोग अपनी बाइक पर बैठ के जाने लगते हैं और चले जाते हैं, पीछे सब कुछ वैसे ही सन्नाटा छा जाता है और सब खड़े के खड़े वहीं स्टॉप हो जाते हैं जैसे वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। खैर वापस आने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर विद्या और सारे फ्रेंड्स क्या कर रहे होते हैं। इस तरफ ये होता है कि डांसर ने भीम को बुलाया होता है और ये स्टोरी अब बिल्कुल ही अलग से निकल के आएगी। विद्या जो कि रास्ते में थी, नूर इनकी तरफ पूरा ध्यान रखती है और वो देखती है कि भीम और आयु गायब हैं। वो उसी वुड वाले रास्ते की तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ पे कोई सेटिंग एरिया बना हुआ है, कुछ डांसिंग इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, अब सारी जगह वीरान है, लेकिन वो वहाँ पे जाती रहती है। और फिर उसे आगे जाके एक पूल जो कि बंद होता है वो दिखाई देता है। जब वो उस पूल के अंदर थोड़ा सा रास्ते से देखने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि अंदर से आयु और भीम बाहर आए हैं और आयु और पियो को वो अंदर इतना करीब देखती है कि वो समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा। खैर वो उनको वार्न करती है और जब उनको देखने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं कि नूर ने उनको इस हालत में देख लिया है। घर आके नूर उन्हें बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि हम यहाँ पे अपना टास्क पूरा करने आए थे, ना कि ये गुनाह करने आए थे। वो दोनों बहुत रोते हैं। आयु बहुत ज़्यादा रोती है और माफ़ी मांगती है, लेकिन वो कहती है मुझसे नहीं, अपने खुदा से माफ़ी मांगो, जो तुमने गुनाह किया है उसकी सज़ा वो ही देगा। इस सारी बात में भीम पहले तो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो अपने बस में ही नहीं होता। जब विद्या और वायु वापस आते हैं और अपनी चीज़ें ला के अपने तीसरे फ्रेंड को बताते हैं कि ये देखो हम क्या कुछ लेके आए हैं, वो कहते हैं बाकी फ्रेंड्स के हम सब मिलकर दिखाएंगे। वो आने के बाद सब अपने आंसू साफ़ कर लेते हैं और वो स्टोरी किसी को भी नहीं बताते। ये बात इन तीनों में ही रह जाती है। वायु उन्हें दिखाता है कि हम पार्टी से होके आए हैं और पार्टी से खाना भी लेके आए हैं। जैसे वो खाना बाहर निकालता है
तो बहुत बुरी तरह स्मेल फैल जाती है। वो स्मेल इसलिए फैल जाती है कि वो खाना तो वहाँ भूतों से वो लेके आए होते हैं, इसलिए वो खाना सड़ा हुआ सा निकलता है। और जब वो उसे खोलता है तो उस खाने में सिर्फ और सिर्फ एक बंदर का मुर्दा सर खून से भरा हुआ निकलता है, जिससे सारे फ्रेंड्स को दोबारा वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और सबकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये 6 फ्रेंड्स हैं जिसमें से 2-2 का ग्रुप बन के काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम तो अभी चल ही रहा होता है, लेकिन वो काम पूरा होने से पहले उनके साथ ऐसे मामलात हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाते हैं। ये बंदर का सर देख के सब रोते हैं और उसका फ्रेंड जो खाना खा रहा होता है वो भी उल्टियाँ करने लग जाता है कि क्या मैंने बंदर खा लिया है। उसके बाद आयु हर वक्त रोती रहती है। आयु का बैग चेक करने के लिए जब नूर बैग चेक करती है तो उसमें से एक ग्रीन कलर का स्कार्फ निकलता है। जैसे वो स्कार्फ को लेकर हाथ में रखती है तो अचानक उसे एक आहट महसूस होती है और उसे लगता है उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे विद्या होती है, जो कि बिल्कुल विद्या नहीं लग रही होती, वो कोई डांसर लग रही होती है, क्योंकि वो उसी अंदाज से उससे बात करती है, खड़ी होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। फिर वो उसको आके सिर्फ प्यार से मना करती है कि तुम इन सारे कामों से दूर रहो, हम सबसे दूर रहो और अपने काम से काम रखो। इससे बाद नूर बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये मुझे ऐसे क्यों कह रही है, लेकिन उसका अंदाज़ मुनफरिद होता है और उसके खड़े होने का अंदाज़ भी डांसर की तरह होता है। नूर अभी समझ नहीं पाती, लेकिन आखिरकार वो इसे वार्न करके प्यार से बेटा बेटा कहकर चली जाती है कि हमारे काम से काम रखो, लेकिन वो उसके पीछे किसी को देख रही होती है जिससे वो डर के भागने की कोशिश करती है। नूर को समझ नहीं आता कि मेरे पीछे ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये डर के चली गई है। वो पीछे देखती है, उसे कोई नहीं दिखाई देता, जबकि पीछे वही अम्मा का भूत होता है जो कि उसकी प्रोटेक्शन पे मामूर होता है और नूर की हर तरफ से हिफाजत कर रहा होता है। उसके बाद फजर का वक्त होता है। नूर उठती है और नमाज के लिए सबको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन भीम पहले से जाग रहा होता है। वो भीम के पास जाके आवाज़ लगाती है कि नमाज का टाइम हो गया और फिर खुद इधर आ जाती है और भीम से बात नहीं करती, क्योंकि भीम भी उससे बात नहीं कर रहा होता। उसके बाद एकदम भीम नमाज पढ़ते हुए बहुत रोता है और वो फील करता है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। लेकिन ये गुनाह सिर्फ एक आयु के साथ नहीं, इसके अलावा भी होता है, जिसके राज वो अभी नूर को बताएगा। वो नूर को रोते हुए बताता है सारी बात। वो कहता है कि ये गुनाह उसने खुद नहीं किया बल्कि उससे करवाया गया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे ना रातों को नींद आती ना दिन में चैन आता है। वो क्या करे। वो फिर नूर को बताता है कि मैंने एक ख्वाब सा देखा, जो कि हकीकत ही था, कि मुझे वहाँ वुड्स वाले एरिया में जहाँ पे जाना मना है वहाँ पे बुलाया गया है। मैं वहाँ कुछ आवाज़ सुनते हुए चला गया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि विद्या, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो सांपों से लिपटी हुई पड़ी हुई है। इसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे विद्या की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीज़ थी, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर डांसर भी मौजूद थी और वो खड़ी हुई मुझे ये कह रही थी कि अगर तुम अपनी दोस्त विद्या को इन सांपों से आज़ाद कराना चाहते हो, इसकी ज़िंदगी बचाना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे कहे पर अमल करना होगा। तुम्हें वो एरिया जहाँ पे पार्टी होती है, जो कि अब वीरान है, वहाँ जाना होगा और वहाँ जाकर मेरा एक कड़ा लेके आना होगा। वो उसकी सारी बातें सुनता है और 7 कड़ा लाने के बाद तुमने रोज़ मुझसे मिलने के लिए आना है। भीम अपनी फ्रेंड विद्या की वजह से इस बात पे मजबूर हो जाता है और वो रोज़ इस बात पे मान जाता है कि मैं जाऊंगा। जब वो उस डांसिंग एरिया में जाता है और देखता है कि सब इंस्ट्रूमेंट सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन गंद से भरपूर है, जैसे खाली काफ़ी सदियों से पड़ा है, किसी ने भी उसे छेड़ने और बदलने की हिम्मत नहीं की। वो कड़ा जो कि डांसर की बाजू पे होता है, वो बताती है कि वो पूल के अंदर तुम्हें मिलेगा, तुमने वो ला के अपनी फ्रेंड विद्या को देना है तो वो बच जाएगी। वो जाता है और पूल के अंदर जाकर चेक करता है तो उसे वो कड़ा मिल जाता है। वो विद्या की ज़िंदगी के लिए सारा स्टेप उठाता है। दरअसल वो इनके दिमाग से खेलती है। वो दिमाग जो कि कमज़ोर होते हैं वो उनको ग्रिप कर लेती है, जिसमें आयु और भीम का दिमाग सबसे ज़्यादा शैतानी और वीक होता है, इसलिए वो उसको कैच कर लेती है। जब उसे कड़ा मिलता है वो कड़ा ला के आयु को देता है कि तुमने ये विद्या के बैग में रखना है, लेकिन आयु ने विद्या के बैग में नहीं रखा। देखो विद्या फंस गई है। और उसके बाद वो वहाँ पे रोता सा रह जाता है। आखिरकार उसे सारी डील डांसर की माननी पड़ती है और उसे बताता है कि मैं रोज़ उससे मिलने भी जाता हूँ। इसके बाद वो उसको बताती है कि तुमने एक जिन और एक शैतान की बात पे अमल कर लिया। वो शैतान था, वो जिन था और तुमने उसकी बात कैसे मान ली। वो रोता रह जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। वो कहती गलती नहीं है, गुनाह होगा और इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। मैं तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। उसके बाद एकदम घर में आती है विद्या। उसे महसूस होता है कि नूर बहुत अजीब तरीके से बैठी हुई है। वो नूर पुकारती हुई आगे जाती है तो नूर एकदम झटके से उसे पकड़ लेती है। नूर एक्चुअली पोजेस होती है। नूर में उसकी वही बुरी अम्मा की ही भूत होता है। एक्चुअली वो नूर की दादी होती है। वो बताती है कि नूर मेरी पोती है और मैं उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर हूँ।
और मैं तुम्हारी भी हिफाजत करूँगी, तुमने रोना नहीं है क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं और मेरी नूर की फ्रेंड हो। इसके अलावा उससे बताती है कि आयु और भीम ने गुनाह कर लिया है, जिसके बाद वो दोनों नहीं बचेंगे। वो अगर उन्होंने मज़ीद हद पार की तो वो इसके बाद नहीं बच सकेगा। मैं हद पार करने वालों को नहीं छोड़ूंगी और यहाँ पे ना ही उनकी हिफाजत करूँगी। बच्चे मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन जो अल्लाह की हदें पार करता है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं प्रोटेक्शन दूँगी। वो ये सारी बात विद्या को समझा देती है और विद्या बहुत ज़्यादा रोती रह जाती है। उसके आंसू भी साफ़ करती है, लेकिन उसे सब समझाने के बाद एकदम वो वहाँ से चली जाती है और नूर बुरे तरीके से गिरकर बेहोश हो जाती है। वो नूर को लाकर लटाती है और उसकी तबीयत सही करने की कोशिश करती है। नूर को जब होश आता है तो वो विद्या उसे मिलती है और वो दोबारा काम के लिए चली जाती है क्योंकि उन्हें अपना टास्क भी ख़त्म करना होता है। नूर की इस हालत के बाद विद्या और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे साथ भी, नूर के साथ भी कुछ ना कुछ हो रहा है और उसका रोना है कि ख़त्म ही नहीं होता। खैर वो जब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए बाहर चली जाती है तो उसके बाद नूर उठती है। नूर उठ के दोबारा से बैग चेक करती है आयु का, तो उसमें कड़ा और वो ग्रीन स्कार्फ मौजूद होता है। वो उन चीज़ों को लपेट कर अपने साथ ले जाती है और एक साइड पे रख देती है और उसके बाद वो फ़ौरन ही आयु के पास जाती है और आयु से जाके सवाल करती है कि वो बैग में चीज़ें आखिरकार क्यों मौजूद हैं। वो उसे कहती है कि नंबर 1 तो तुम्हारा ये काम ही नहीं बनता कि तुम मेरे बैग चेक करो। वो बिल्कुल बेशर्मी से बात करती है। उसके बाद नूर उसे उसका मामला याद कराती है कि तुमने जो गुनाह कर दिया है वो तुम उससे बच नहीं सकती और ना ही तुम्हें अल्लाह इसके बाद छोड़ेगा। आयु से बताती है कि उस दिन जब झगड़े के बाद वो वापस कमरे में आई तो उसे वहाँ पर वो डांसर चुड़ैल मिली और उसने उसे स्कार्फ जो कि उसने अभी उसके बैग में देखा है वो ऊपर ओढ़ा हुआ था और वो उसको देती है और वो कहती है कि तुमने ये विद्या के बैग में रख देना है, जिसके बाद मैं तुमसे एक डील करूँगी। डील ये होगी कि भीम तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा और तुमने विद्या को मेरा शिकार बनाने में मेरी मदद करनी है। मैं भीम को पसंद करती थी, इसलिए मैंने ये बात मान ली और मैं इस गुनाह की तरफ चली गई। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा उसको भी मलामत करती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, तुमने भी गुनाह कर लिया, उसने तुम्हारे दिमाग से खेला है, वो शैतान है, वो जिन है, तुमने कैसे उसकी डील पे यकीन कर लिया और इस बात पे अमल कर लिया। वो इतना ऊँची चिल्लाती है कि सब फ्रेंड्स उसे देखने लग जाते हैं। उसे बताती है कि सांप का और जिन का, शैतान का, इनका कोई भरोसा नहीं होता, तुम्हें उनसे डील नहीं करनी चाहिए थी। वो जाते हुए सारे फ्रेंड्स जब उसे देख रहे होते हैं सबको कहती है कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे और ना कोई टास्क पूरा करेंगे, हमें यहाँ से जाना है। रात को ये बात दोबारा वो फाइनलाइज़ करती है कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे और ना ही अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। सब फ्रेंड्स जिन्हें इल्म ही नहीं होता वो बताते हैं कि हम कैसे जा सकते हैं, हमारा ग्रेजुएशन ख़राब हो जाएगा। लेकिन वो बहुत सख्ती से कहती है कि मैं तो बिल्कुल नहीं यहाँ पे रहूँगी। उसके दौरान आयु रोती रहती है और भीम भी रोता रहता है क्योंकि वो अपने गुनाह पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। विद्या पहले ही डरी होती है। खैर वो ये बात अभी कर ही रहे होते हैं कि भीम को दरअसल डर होता है कि अगर वो डांसर को छोड़ कर चला जाएगा तो न जाने क्या ही हो जाएगा और वो कहीं हमें पीछे आकर मार ही ना दे। रात को सब सोए होते हैं और एकदम विद्या की आंख खुलती है। वो उठती है और वो बाहर जाके देखती है कि कोई आहट महसूस हुई है। जब वो देखती है तो वो देखती है कि भीम आग पकड़कर वुड्स वाले रास्ते की तरफ जा रहा है। वो भीम को आवाज़ देती है लेकिन भीम मुड़ के देखता भी नहीं और ना ही सुनता है। वो आखिरकार फैसला करती है कि मैं भी भीम के पीछे जाऊंगी और देखूंगी कि वहाँ पे क्या हुआ है। जैसे जैसे भीम जाने लग जाता है वैसे वैसे विद्या भी उसके पीछे जाती है और ये रास्ता उसी पार्टी वाले एरिया की तरफ जा रहा होता है और आगे पूल की तरफ जा रहा होता है। भीम तो अपने रूटीन के मुताबिक डेली बेसिस पे जाता है और वो वहीं पे जा रहा होता है। उसे कुछ गाना सुनाई देता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। उसके बाद उसे कुछ भी नहीं समझ आता। जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि वो ये तो वही डांसिंग एरिया जहाँ पे हम एक दफ़ा फंस गए थे। वो अपनी टॉर्च के जरिए चेक करती है कि वो एरिया जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा पार्टी से भरा हुआ था, लोगों से भरा हुआ था, बिल्कुल वीरान है। जब वो उधर जाती है और पूल के पास जाकर पूल के अंदर देखने की कोशिश करती है तो उसे नज़र आता है कि वहाँ पर डांसर सांपों से लिपटी हुई कपड़ों के बगैर खड़ी हुई है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो घबरा जाती है और रोने लग जाती है और वो फिर देखती है कि पूल में मौजूद तो लड़का भीम है और वो भी इसी तरह मौजूद है और भीम और उस चुड़ैल को इतना करीब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उनको देखती रह जाती है लेकिन ये मालूम नहीं होता है कि ये ट्रैप भीम के लिए नहीं बल्कि ये ट्रैप खुद विद्या के लिए ही होता है। विद्या को आखिरकार कैच करने के लिए उन्होंने ये सारा प्लान बनाया होता है। भीम तो उधर सिर्फ उसे देखता रह जाता है और हिलता भी नहीं क्योंकि भीम उसके काबू में होता है और होश में नहीं होता। आखिरकार वो विद्या को लेकर उस एरिया में सेंटर में खड़ा कर देते हैं जहाँ पे डांसर की चेयर होती है। विद्या वहाँ पे खड़ी बिल्कुल हिल ही नहीं पाती और रोती रह जाती है। वहाँ पे अचानक से बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी सब भूत ही होते हैं।
डांसर जो कि विद्या के पास आती है आहिस्ता आहिस्ता और आके उसको बुरी तरह से सूंघने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी ही खुशबू मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं तुम्हें ही अपने पास बुलाना चाहती थी और तुम इतनी देर बाद मेरे हाथ आई हो। विद्या के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वो रोती रह जाती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गुलाम उसे पकड़ लेते हैं और वहीं पे खड़ा कर देते हैं। उसके लिए सब डांस करने लग जाते हैं। इतने में नूर को हो जाता है, वो देखती है कि विद्या तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वो आयु को जगाती है कि आयु देखो कहाँ गई विद्या, लेकिन आयु तो बहुत ही बुरी हालत में मौजूद होती है। उसकी सांसें तो चल रही होती हैं, लेकिन उसकी रूह जैसे उसके अंदर होती नहीं है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, अपना हिजाब फ़ौरन करती है और बुलाती है अपने दोस्तों को। उसके दोस्त जब आते हैं वो आयु की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो गाँव वालों को बुलाने के लिए चले जाते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर है तो उसकी मदद करे। आयु तो बुरे हाल में होती है, इधर विद्या भी फंस चुकी होती है। विद्या एकदम जब डांस करते हुए आवाज़ सुनती है और पीछे मुड़ के देखती है तो उसे नज़र आता है कि डांसर तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके सामने तो आयु सेम कपड़ों में सेम तरह से डांस कर रही है जैसे कि उसकी जगह अब आयु नहीं है। आयु देखती रहती है, देखती रहती, बोलती कुछ नहीं है और वो वहाँ पे डांस करती रहती है। डांसर पीछे चुप करके खड़ी रहती है। वहाँ पे बहुत ही क्रीपी चेहरे एकदम नज़र आने लग जाते हैं, जिसे देखकर विद्या परेशान हो जाती है और वो रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती। म्यूज़िक चल रहा होता है, डांस हो रहा होता है, उसके गिर्द के सब मुर्दे और सब जिन भूत उसके गिर्द डांस कर रहे होते हैं। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर डांस चल रहा होता है। गाँव के वो अंकल जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी वो आते हैं और वो देखते हैं कि आयु की ये हालत क्यों हुई है, लेकिन उसे समझ नहीं आता। लेकिन वो जानते हैं कि ये एंड है, इसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उसको बचा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत सी लाशें ऐसी देख चुके हैं। नूर रोते रोते उन्हें सारी बात बताने की कोशिश करती है कि ये देखें, ये कड़ा है और ये दुपट्टा है और मैंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भीम और आयु आपस में बहुत नज़दीक आ चुके हैं, जिससे वो गाँव वाला और होता है। वो कहता है इस गुनाह के बाद तो बिल्कुल भी बचत नहीं हो सकती है। उसके फ्रेंड्स को जब ये बात पता चलती है कि आयु और भीम इतना करीब आके गुनाह कर चुके, तो वो कहते तुमने हमें बताया ही नहीं है और हम क्या यहाँ पे ये करने आए थे। खैर अंकल डांट कर सारे गाँव वालों को भीम और विद्या को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। सब जाते हैं, अपने आप की रोशनी जलाते हैं, उनको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ विद्या के पास पार्टी मुसलसल चल रही होती है और वो रो रही होती है। पार्टी वाली अपनी जगह होती है, जब ये घूमते हुए और चलाते हुए इनका नाम आगे की तरफ जा रहे होते हैं। इनको वहाँ पर सिर्फ भीम ही मिलता है। मम्बा को बुलाया जाता है और उसको दोनों चीज़ें दी जाती है। मम्बा कहता है कि ये दारू का है, दारू मतलब वो डांसर का नाम जिससे कोई नहीं बच सका। दारू उसकी जगह है जिसे वो अब इस मोड़ को दे देगी और खुद वो आज़ाद हो जाएगी। उसने अपना शिकार चुन लिया है, न जाने वो कौन होगा। इतने में मम्बा दूसरे कमरे में जाता है और वहाँ से डॉग बन के बाहर एकदम भागने लग जाता है। वो डॉग बन कर भागता है, इतना भागता है कि वो जहाँ पर पार्टी हो रही थी उस जगह पर चला जाता है। वो कैसे इस डॉग वाली सूरत में आता है ये उसको एक्सप्लेन किया गया। सिर्फ ये है कि मम्बा में कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो एक हद तक इन लोगों को सेव कर सकती है, लेकिन मुकम्मल उनकी जानों को नहीं बचा सकती। डॉग भागता हुआ उस डांस वाले एरिया में आता है तो सब एकदम चुप हो जाते हैं और जहाँ पे खड़े होते हैं वहीं पे स्टैचू बन जाते हैं। उसकी आवाज़ से डांस तो चलते चलते और म्यूज़िक भी सब कुछ रुक जाता है। सब एकदम विद्या से पीछे होने लग जाते हैं। विद्या को समझ नहीं आती ये क्या हुआ है। विद्या मुड़ के देखती है तो सामने एक डॉग सिर्फ खड़ा होता है और उसकी आवाज़ से सब रुक जाते हैं। विद्या उस डॉग को देखकर उसी को ही अपना सेफ्टी मानती है और भागती है। वो देखती है कि रास्ता क्लियर है और वो वहाँ से निकलने के लिए फ़ौरन ही मुड़ती है और भागती है। इतने में वो देखती है कि आयु डांस कर करके बहुत ज़्यादा थक गई है, रोने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना डांस रोक नहीं सकती। वो उसके काबू में आ चुकी है, क्योंकि उसे वो दादी अम्मा के भूत ने सब बता दिया होता है, इसलिए वो उसकी मदद करने की भी कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकती है। वो खुद अपनी जान बचाती है रोते हुए, मुड़ कर आखिरी दफ़ा आयु को देखती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। आयु को भी शायद गलती का एहसास हो गया, लेकिन आयु बुरी तरह फंस चुकी थी। आयु वापस अपना डांस शुरू कर देती है और मम्बा के साथ विद्या वापस चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा थकते हुए, रोते हुए, भागते हुए चली जाती है। रास्ते में बार बार सांस लेती है, लेकिन आखिरकार वो बच जाती है। उधर गांव वालों को भीम की लाश मिलती है और वो भीम को लेकर आते। भीम का जिस्म भी अकड़ा होता है और जैसे उसमें सिर्फ सांस चल रही है और रूह बिल्कुल नहीं है, वो उसे लाकर भी लटा देते हैं। जब उसे लटाते हैं तो दोनों की हालत इतनी खौफनाक होती है कि सब गांव वाले से इबरत हासिल कर रहे थे। उसके फ्रेंड्स ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। भीम दरअसल उसी पुल से मिलता है जहाँ पे वो आखिरी दफ़ा था। ये उसका एक राज होता है कि अगर डांसर को कोई इस हालत में देख ले तो उसके बाद वो जान ले लेती है और उनको ज़िंदा नहीं छोड़ती। विद्या जो उसका शिकार था वो तो बच गई, लेकिन
आखिरकार आयु और भीम नहीं बच सके। उनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रोते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनके चेहरे इसी तरह खुले रहते हैं जैसे उनकी जान निकल चुकी हो, लेकिन उनमें अभी धड़कन और सांस बाकी होता है। आखिरकार सुबह को आंटी विद्या को इस नीम बेहोशी की हालत में लेकर घर आती हैं। जब वो आती है वो देखती है कि उसके दोनों फ्रेंड्स कितनी बुरी हालत में पड़े हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा रोती है और वो नूर को बताने की कोशिश करती है कि क्या हुआ और वो कैसे बच के आई है, लेकिन नूर को सब पता होता है। वो अंकल भी बहुत ज़्यादा रोते हैं कि ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं इन दोनों की प्रोटेक्शन नहीं कर सका क्योंकि इन्होंने हदें पार कर दी। अगर ये गुनाह ना करते तो शायद बच ही जाते। विद्या और नूर को सब मालूम होता है और बाकी फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा रोते हैं। उसके बाद लास्ट में मम्मा दोबारा कॉफ़ी बनाकर विद्या को पिलाता है ताकि चेक किया जा सके कि वो ठीक है, अब आज़ाद है, वो यहाँ से जा सकती है। जैसे ही वो कॉफ़ी लेती है और कॉफ़ी पीती है तो उसे कॉफ़ी बिल्कुल कड़वी लगती है और वो थूक देती है, जिससे पता चलता है कि विद्या अब ठीक है, नूर भी ठीक है। इसके बाद वो सारे फ्रेंड्स वापस चले जाते हैं और मम्मा उन्हें आज़ादी का कहकर भेज देता है कि अब वापस कभी मत आना। लास्ट में वो दादी अम्मा का भूत दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों की हिफाजत कर लेते हैं, लेकिन उनकी हिफाजत बिल्कुल नहीं करती जो कि गुनाह करते हैं। बाद में बताया जाता है कि भीम 3 दिन बाद मर गया था और जबकि आयु 3 माह तक ज़िंदा रही और उसके बाद मर गई। आयु ने उस डांसर की जगह ले ली तो वो डांसर आज़ाद होकर कहीं और चली गई। ये स्टोरी इस डांसिंग विलेज की थी जहाँ पर कहर और असेब और सांपों का राज था। बहुत ही क्रीपी स्टोरी थी ये।